आज मैंने कल तक जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वो सब फाइब्रॉइड जो बच्चेदानी के अंदर ग्रो करते हैं, बच्चेदानी की कैविटी में ग्रो करते हैं और पॉलिप बन जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है और इलाज क्या होता है। आज मैं बताऊंगी जो मसल्स में जो बच्चेदानी के बीच में मांस होता है उसके बीच में जो फाइब्रॉइड ग्रो करते हैं, वो फाइब्रॉइड ग्रो करते जाते हैं और पेशेंट को कई दफ़ा हैवी ब्लीडिंग होती नहीं, सिवाय पेन होता है। तो इसलिए अगर पेन भी हो कभी पीरियड्स के टाइम पे या उसमें, तो एक बार जाके डॉक्टर्स को दिखा के देखने के अंदर कुछ ग्रो तो नहीं कर रहा है। ये फाइब्रॉइड बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं और कई दफ़ा बच्चेदानी का जो साइज़ है वो इतना बड़ा हो जाता है कि जितने बड़ा समझ ले कि 3 महीने का बच्चा, 4 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने तक इतना बड़े फाइब्रॉइड्स भी, और एक भी हो सकते हैं और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं। मतलब जगह 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 छेद छेद से रसौलियाँ बन जाती है। इनका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा सिंपल है। आजकल दवाइयाँ आ गई, अर्ली स्टेज है तो हम दवाइयों से भी इसको रोक सकते हैं। अगर लेट स्टेज है तो उसमें अगर उम्र कम है पेशेंट की, यंग पेशेंट है, तो हम सिर्फ फाइब्रॉइड्स को निकाल देते हैं और बड़ा सिंपल टेक्निक होता है। जैसे आप समझ लें कि किसी चीज़ में कोई कील फंस गई है, हम उसको गोल गोल करके निकालते हैं, दूरबीन की जांच से वो आराम से निकल जाते हैं और बाद में पेशेंट को कुछ गड़बड़ नहीं होती है। तो ये जानना कि फाइब्रॉइड कौन से टाइप का है, कहाँ पर फाइब्रॉइड है, और फाइब्रॉइड के जो टेस्ट होते हैं उसमें ये चेक करना पड़ता है कि इसमें कोई मैलिग्नेंसी, मतलब कोई कैंसर के कोई शुबा तो नहीं है। तो हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसको CA-125 बोलते हैं, वो जरूर करवाते हैं कि देखने के लिए कोई वो तो खराब नहीं है। और बाकी ट्रीटमेंट आसान है। दूरबीन की जांच जरूर होती है इन पेशेंट्स की। अगर डॉक्टर कहता है दूरबीन की जांच करा लो तो जरूर करवाना चाहिए। और दूरबीन की जांच के बाद सोचता है वो डॉक्टर कि वैसे फाइब्रॉइड को निकालना फायदेमंद है कि नहीं है। उससे पहले अगर बहुत छोटे हैं तो वो दवाई ट्राई करेगा 3 महीने से 6 महीने तक। ज़्यादातर फाइब्रॉइड्स उसी में सब ठीक हो जाते हैं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। टेस्ट करवा लें, लेकिन हाँ अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं ठीक से, जिससे पता चले कि फाइब्रॉइड कहाँ पर है और किस तरीके से पेशेंट को तंग कर रहा है। अगली बार जब मैं आऊंगी तो आपको बताऊंगी कि ये तो अभी मैंने सिंपल 2 फाइब्रॉइड्स के बारे में बताया। इसके बाद में इस फाइब्रॉइड्स के प्रेगनेंसी में कैसे कर सकते हैं, वो पेशेंट प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं इन फाइब्रॉइड्स के साथ, अगली बार मैं उसके बारे में बताऊंगी। प्लस ये बताऊंगी सब सीरस जो पेट के अंदर ग्रो करता है। अभी तो मैंने बताया था बच्चेदानी के अंदर ग्रो किया, अब बताऊंगी जो फाइब्रॉइड पेट की तरफ बढ़ते हैं उनका क्या इलाज है और कैसे करते हैं। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।